जूलियो एक 50 साल का आदमी है जिसे अपने ही दोस्त की बेटी से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। मगर शादी होते ही 1 साल में जूलियो ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। आखिर जूलियो ने ऐसा क्यों किया और ये शादी टिकेगी या नहीं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जो 1974 की फिल्म कम होम एंड मीट माई वाइफ के बारे में है। मिलान में रहने वाला जूलियो अचानक अपने आप को जवान रखने की हर कोशिश करने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2 साल पहले उसकी जिंदगी में विंचेंज़ना की एंट्री हुई थी। विंचेंज़ना असल में जूलियो के दोस्त की बेटी है और जूलियो ने ही चर्च में उसे उसका नाम दिया था। मगर सालों बाद जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और न्यूज़पेपर्स में उनकी प्रेम कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाने लगा। जूलियो ने बताया कि उनके बीच कुछ भी फिल्मी नहीं था। अपनी मेटल फैक्ट्री में काम करने के बाद घर जाते वक्त जूलियो के दोस्त उससे मिलने आ गए और उनके साथ विंचेंज़ना भी वहां आ गई, जिसे जूलियो 20 साल बाद देख रहा था। और उस रात के एग्जैक्टली 6 महीने बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। हर कोई जूलियो से यही कहता था कि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत और जवान है और किसी को यकीन नहीं हुआ कि जूलियो को ऐसी पत्नी कैसे मिल गई। शादी होते ही जूलियो विंचेंज़ना को उस होटल में ले गया जहां वो अक्सर जाया करता था और विंचेंज़ना ये जानकर नाराज हो गई कि जूलियो कई अफेयर्स रखा करता था और उन सबको उसी होटल में लाया करता था। जल्द ही उन दोनों ने अपना एक घर खरीद लिया और खुशी खुशी साथ रहने लगे। धीरे धीरे जूलियो को एहसास होने लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है और पहले की तरह अब आसानी से काम नहीं कर पाता। मगर विंचेंज़ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ महीनों बाद जूलियो उसे लेकर एक अडल्ट फिल्म देखने चला गया, पर विंचेंज़ना को अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो 21 साल की नहीं हुई थी। थिएटर के मालिक से बहस करते हुए जूलियो ने बताया कि विंचेंज़ना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर भी उसे अंदर जाने नहीं दिया गया और उस आदमी ने कह दिया कि जूलियो को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो अपनी पत्नी के पिता की उम्र का है। कुछ वक्त बाद उनके बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम फ्रांचेस्को रखा गया। पर इन खुशियों के कुछ ही वक्त बाद परेशानियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जूलियो एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बना जिसमें उसके दोस्त ने एक पुलिस वाले पर कुछ फेंक दिया और जियोवानी नाम का वो ऑफिसर गुनहगार को ढूंढते हुए जूलियो की फैक्ट्री में आ पहुंचा। वो जूलियो के दोस्त साल्वातोर को पकड़ नहीं पाया। साल्वातोर पहले ही अपनी परेशानियों में गुम था और अपनी बेटी को एक बदमाश से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त उसकी इन परेशानियों के बारे में जूलियो को पता चला, उसी वक्त जियोवानी साल्वातोर को गिरफ्तार करने उसके घर आ पहुंचा। साल्वातोर यही कहता रहा कि उसने जियोवानी पर कुछ भी नहीं फेंका था। जियोवानी ने उसे सबूत भी दिखाया, पर जूलियो और दूसरे पड़ोसियों ने साल्वातोर की गिरफ्तारी होने नहीं दी। जियोवानी को हराने पर जूलियो सबकी नजरों में हीरो बन गया और यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पर फिर वो दिन आया जब उसने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। वो एसी मिलान फुटबॉल क्लब का फैन था और मैच देखने से पहले एक कैफे के पास रुककर उसने साल्वातोर को कैफे में भेज दिया। उसी कैफे में साल्वातोर को जियोवानी नजर आया और उससे बात करने पर साल्वातोर को पता चला कि वो प्रोटेस्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका है। जियोवानी खुद भी फुटबॉल पसंद करता था, इसलिए उसकी और साल्वातोर की दोस्ती हो गई। इसी के साथ जियोवानी जूलियो का भी दोस्त बन गया और अक्सर उसके घर आने जाने लगा। वो जूलियो और विंचेंज़ना की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा और इस बीच विंचेंज़ना को लगने लगा कि जूलियो दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। मगर जूलियो ने समझाया कि उसे सिर्फ विंचेंज़ना पसंद है, इसलिए जिस तरह वो विंचेंज़ना पर भरोसा करता है उसी तरह उसे भी जूलियो पर भरोसा करना चाहिए। वक्त बीतता गया और एक रात जूलियो को खबर मिली कि विंचेंज़ना की एक रिश्तेदार की मौत हो गई है। विंचेंज़ना ने कहा कि वो भी उसके साथ उसके गांव जाना चाहती है, पर जूलियो ने उसे घर में रुकने के लिए कह दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जूलियो अपने घर से दूर उस गांव में फ्यूनरल का हिस्सा बना और उसे एक नए ब्रिज के बारे में पता चला जहां उसका पुराना दोस्त अरमांदो काम करता है। अरमांदो को अपने दोस्तों की तस्वीरें दिखाने पर उसे एहसास हुआ कि उन सब में सिर्फ जियोवानी एक जवान आदमी है और पहली बार उसके मन में एक डर पैदा हुआ। उसे लगने लगा कि जियोवानी और उसकी पत्नी का अफेयर शुरू हो सकता है और उसे इसी बारे में बुरे सपने आने लगे। मगर जब वो घर लौट कर आया तो उसे राहत मिली क्योंकि घर में विंचेंज़ना और उसके बेटे के अलावा कोई मौजूद नहीं था। वो विंचेंज़ना के साथ वक्त बिताना चाहता था, पर तभी उसे साल्वातोर ने अपने पास बुला लिया और कहा कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग निकली है। साल्वातोर उस लड़के को जान से मारना चाहता था, पर जूलियो ने उसे समझाया कि ऐसा करना सही नहीं होगा। अगर कोई लड़की किसी को चुनती है तो बिना किसी वायलेंस के उस लड़की को उसकी मर्जी का फैसला लेने देना चाहिए। पर जैसे ही जूलियो खुद अपने घर
लौटा तो उसे पता चला कि जियोवानी उसी घर में मौजूद है और उसकी और विंचेंज़ना की बातें सुनने पर उसे पता चला कि विंचेंज़ना जियोवानी से प्यार करती है। जूलियो का बुरा सपना सच हो गया और वो अपनी जान देने के बारे में सोचने लगा, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। उसने विंचेंज़ना को बता दिया कि उसे सच के बारे में पता चल गया है, पर वो उससे नाराज नहीं है। अगर विंचेंज़ना जियोवानी के साथ रहना चाहती है तो वो उसे रोकेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता है और उसे पता है कि विंचेंज़ना और जियोवानी के बीच अब तक कुछ हुआ नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर विंचेंज़ना को एहसास हुआ कि कोई भी इंसान उससे जूलियो जितना प्यार नहीं कर सकता, मगर एक ऐसी चीज थी जो वो जूलियो को बताना चाहती थी। उसने जूलियो को पूरी कहानी बताई और कहा कि उसके जाने के बाद वो घर के काम कर रही थी और काम करते हुए वो घर में ही सो गई। तब जियोवानी उस घर में आया और विंचेंज़ना के करीब आने की कोशिश करने लगा। जूलियो को लगा कि उन दोनों के बीच बस इतना ही हुआ होगा, पर विंचेंज़ना ने बताया कि वो उसी रात से जियोवानी के बारे में सोचने लगी थी। वो विंचेंज़ना से मिलने के मौके ढूंढने लगा और उसने कह दिया कि वो उसके साथ एक अफेयर शुरू करना चाहता है। एक बार के लिए उसे दूर करने के बाद विंचेंज़ना उसे दूर नहीं रख पाई, पर उन दोनों के बीच अब भी कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ सुनकर जूलियो रोने लगा। फिर भी उसे लगा कि अब तक वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं, इसलिए उसका भरोसा टूटा नहीं। पर फिर विंचेंज़ना ने बताया कि अगले दिन वो फिर से जियोवानी से मिली थी। वो जियोवानी को दूर रहने के लिए तो कह रही थी, पर खुद उसके सामने जाने से अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी। जियोवानी उससे प्यार करने लगा था और किसी भी हाल में विंचेंज़ना को पाना चाहता था, पर विंचेंज़ना जूलियो को धोखा नहीं देना चाहती थी। जियोवानी का पागलपन बढ़ता गया और विंचेंज़ना आगे की कहानी बताने से डरने लगी, मगर जूलियो के कहने पर उसे सब कुछ बताना पड़ा और उसने कह दिया कि उसका और जियोवानी का अफेयर शुरू हो गया था। जूलियो का भरोसा और दिल दोनों टूट गए और वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने विंचेंज़ना को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने जूलियो को धोखा दिया है। और इस लड़ाई से निकलकर विंचेंज़ना अपने बेटे के साथ छत से कूदने निकल पड़ी। उसका कहना था कि वो सिर्फ प्यार में पागल हो गई थी और उसे रोकते हुए जूलियो को ही चोट लग गई। शांत होने के बाद विंचेंज़ना ने कहा कि उसने जियोवानी को दूर रहने के लिए कह दिया है और उसने अपने पति और अपने बच्चे को चुन लिया है। सब कुछ भूलकर उन दोनों ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया और बदले जैसी चीज को पीछे छोड़कर जूलियो विंचेंज़ना के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगा। मगर एक रात एक गाना सुनकर विंचेंज़ना निराश हो गई और जूलियो समझ नहीं पाया कि उसे हुआ क्या है। उसी रात जूलियो ने उसे नींद में जियोवानी का नाम लेते सुना। उसे विंचेंज़ना की बातों से ये भी लगा कि अब वो बूढ़ा दिखने लगा है और थका हुआ रहता है, इसलिए अब वो जवान नजर आने की कोशिश में लग गया। उसे लगा कि इस कोशिश के बाद अब विंचेंज़ना को उसमें कुछ अलग नजर आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए। जूलियो के लिए हालात इतने बिगड़ गए कि वो हर वक्त यही सोचने लगा कि विंचेंज़ना किसी भी वक्त उसे धोखा दे सकती है। अब वो काम से ज्यादा विंचेंज़ना पर नजर रखने में वक्त लगाने लगा, जिसकी वजह से फैक्ट्री का मालिक भी उससे नाराज हो गया। वो दिन भर विंचेंज़ना का पीछा करता रहा और उसके हर एक कदम पर नजर रखता रहा, क्योंकि उसे शक था कि वो अपना अफेयर फिर से शुरू कर देगी। उसके लिए पीछा करना बिल्कुल आसान नहीं था और उसकी उम्र भी उसका साथ नहीं दे रही थी, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। और फिर अचानक विंचेंज़ना की नजर उस पर पड़ी। जूलियो को पता चला कि विंचेंज़ना सिर्फ कुछ सामान खरीदने वहाँ आई थी और ये जानकर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। पर विंचेंज़ना ये सोचकर खुश हुई कि जूलियो का ध्यान अब सिर्फ उस पर रहता है। खुशी खुशी जूलियो वापस काम करने अपनी फैक्ट्री की ओर बढ़ा और जब वो काम करके घर लौट कर आया तो उसे एक चिट्ठी मिली, जिसे पढ़कर वो निराश हो गया। उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया, क्योंकि वो चिट्ठी किसी अनजान आदमी ने भेजी थी और उसमें लिखा था कि पूरा शहर ये बात जानता है कि विंचेंज़ना एक पुलिस वाले के साथ मिलकर जूलियो को धोखा दे रही है और हर कोई अब जूलियो पर हंसता है। ये सब कुछ पढ़कर जूलियो को लगा कि उसकी मर्दानगी पर सवाल उठने लगे हैं। दिन रात वो इसी चिट्ठी के बारे में सोचता रहा और उसे सपनों में ये नजर आने लगा कि पूरी दुनिया के सामने अब वो मजाक बन चुका है। परेशान होकर जूलियो ने वो चिट्ठी विंचेंज़ना को दिखा दी और कहा कि उसे पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। विंचेंज़ना ने समझाया कि कोई इंसान उन दोनों को अलग करने के लिए ऐसी चिट्ठी भेज रहा है, पर जूलियो ने उसे घर से निकल जाने के लिए कह दिया। वो हर एक पड़ोसी को जाकर बताने लगा कि विंचेंज़ना एक घटिया औरत है और वो उसे घर से धक्के देकर निकाल रहा है। सबके सामने तमाशा करके उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया।
और अपनी जान देने की तैयारी करने लगा, मगर फिर एक बार वो अपनी जान दे नहीं पाया। पागलपन में वो घर में पड़ा एक बैग उठाकर वहाँ से बाहर निकला और दूसरी ओर विंचेंज़ा मदद की उम्मीद में जियोवानी के पास चली गई। जियोवानी ने उसे अपने घर में जगह दी और ये सोचकर खुश हो गया कि अब वो दोनों साथ रहेंगे। अचानक विंचेंज़ा को पता चला कि जूलियो एक राइफल लेकर जियोवानी के घर के आगे आ पहुंचा है, क्योंकि वो जानता था कि विंचेंज़ा वही आई होगी। जियोवानी बंदूक देखकर डरने वालों में से नहीं था और उसने साफ साफ जूलियो से कह दिया कि अब से विंचेंज़ा सिर्फ उसकी है। मगर बातों बातों में उसने ये कहा कि एक चिट्ठी पढ़कर उसने अपनी पत्नी को बेदखल कर दिया है। और तब जूलियो और विंचेंज़ा दोनों को पता चला कि वो चिट्ठी जियोवानी ने लिखी थी। दोनों मर्द विंचेंज़ा को लेकर लड़ने लगे और उसी वक्त विंचेंज़ा बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। विंचेंज़ा के वहाँ से जाते ही उन दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने विंचेंज़ा का सिर्फ इस्तेमाल किया है ताकि वो दुनिया के आगे शो ऑफ कर सके और अपने आप को एक मर्द साबित कर सके। विंचेंज़ा को एहसास हुआ कि वो दोनों ही उससे सच्चा प्यार करते ही नहीं थे, इसलिए उसने अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो मेहनत करके उसे अकेले पालने लगी और देखते ही देखते वो एक फैक्ट्री की मैनेजर भी बन गई। जियोवानी ने भी किसी और से शादी कर ली और 2 बच्चों का पिता बन गया। रिटायरमेंट के बाद जूलियो भी अकेले आराम की जिंदगी बिताने लगा और सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। पर जूलियो एक पिता की जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटा और अलग होने के बावजूद वो और विंचेंज़ा दोनों ही अपने बेटे को खुश रखने की पूरी कोशिश करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।